अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एरीज़ ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए साल 2024 का नवा मंथ यानी सितंबर 2024 कैसा रहेगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसी मेजर या माइनर तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स इस महीने कैसी अथुल पथुल पैदा करने का बायस बनेंगे। आप जिंदगी से कैसे समर आवर नताइज मौसूल कर सकते हैं। इस महीने में प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट्स कौन से होने वाले हैं, तवील मुद्दती सियारे कैसी रविश इख्तियार करेंगे और मुख्तसर मुद्दती प्लैनेट्स यानी मार्स, वीनस, मरकरी और सूरज कैसी चालें चलने वाले हैं। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी, सेहत के मामलात, इज़्दवाजी तल्लुकात, कारोबार, करियर और रूहानी जिंदगी के हवाले से सितंबर 2024 कैसा होगा। अगर आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, एरीज़ ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हमल जो 12 बुरूज में पहला बुर्ज है और अपनी खुसूसियात में दूसरे बुरूज से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ बुर्ज तस्वुर किया जाता है। इस ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए सितंबर के महीने में काफी खुशकुन सूरत हाल पैदा होने वाली है। खुसूसन आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से वीनस का ट्रांजिट आपको खुशियों और मोहब्बतों से हमकिनार करेगा। वीनस का ट्रांजिट मियाँ बीवी के दरमियान तल्लुकात में उखाड़ पिछाड़ को खत्म करने वाला होगा। इसके अलावा सितंबर के महीने में मरकरी अपनी रुजत को खत्म करने जा रहा है और दोबारा शर्फ की मंजिल पर आ रहा है। मरकरी का ये ट्रांजिट आपको कारोबारी हवाले से अहम फवायद से हमकिनार करेगा। सितंबर के महीने में तख्लीक और तबाही का प्लैनेट प्लूटो काफी अरसे के बाद दोबारा अपनी डायरेक्ट चाल में आने वाला है, जिससे ये इशारा मिलता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक नए दौर में दाखिल होने वाले हैं। अब वो वक्त करीब आने वाला है जब आपकी अचीवमेंट्स और आपकी कामयाबियों की फहरिस्त में इजाफा होगा। आप इस महीने में अपने रिलेशंस और ताल्लुकात में भी मुस्बत तब्दीलियां महसूस करेंगे। अलबत्ता आपकी फैमिली लाइफ यानी खानदानी जिंदगी के हवाले से आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत होगी। इब्तिदाई महीने में सबसे पहला ट्रांजिट मार्स यानी आपका हुक्मरान सारा करने जा रहा है। मार्स यानी मरीख आपके जायचे के 5वें घर में 5 सितंबर को अपने फाल की तरफ जाने वाला है, जिससे खानदानी मामलात में आपको काफी ज्यादा अथुल पथुल देखने में आ सकती है। मरीख का चौथे घर में हुबूत की हालत में 5 सितंबर के बाद से कयाम आपकी खानदानी जिंदगी और घरेलू जिंदगी में मसरूफियात के पहाड़ खड़ा कर सकता है। आप ना चाहते हुए भी घरेलू मामलात में ऐसी सूरत में अंगेज हो सकते हैं कि इख्तिलाफात और तनाज़ात का एक अमल शुरू हो सकता है। घरेलू मामलात को आगे बढ़ाने, खुसूसन विरासती मामलात से फवायद और वालिदैन से फवायद के हुसूल में मरीख आपके लिए रुकावटें पेश करता रहेगा। आपको इस महीने में अपने जज्बात पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी। आपको अपने इमोशंस को काबू में करने की जरूरत होगी। आपको रूहानी तौर पर इस महीने में ज्यादा बेचैनियां भी मिलने का खदशा रहेगा। रूहानी तौर पर सितंबर के महीने में आपके लिए ज्यादा दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। मरीख आपके जायचे के चौथे घर में रहते हुए आपके रूहानी उमूर पर नहस नजरात देगा। इसके अलावा आपके जायचे के 12वें घर में नेपच्यून और सैटर्न तमाम महीना उल्टी चाल में चलते रहेंगे। नेपच्यून का रेट्रोग्रेड 8 दिसंबर तक जारी रहेगा, जबकि ज़ोहल यानी सैटर्न का रेट्रोग्रेड 15 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर बेचैनियों में इजाफा हो सकता है। आपकी सोचों में पुख्तापन की कमी पाई जा सकती है। आप चीजों को बारीकबीनी से मुशाहिदा करने की सलाहियत से महरूम हो सकते हैं। रूहानी तौर पर बेचैनी आप में मादियत परस्ती के इजाफे का बायस बन सकती है, यानी आप दुनियावी मामलात के हवाले से ज्यादा हरीस और लालची मालूम हो सकते हैं। इस महीने में आपके जायचे के 12वें घर में 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात को चांद ग्रहण लगेगा। ये चांद ग्रहण
आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मुख्तलिफ इलाकों में चांद ग्रहण को मुख्तलिफ औकात में देखा जा सकेगा, लेकिन जो लोग पाकिस्तान और इंडिया में रहते हैं आपके लिए ये चांद ग्रहण 18 सितंबर की सुबह को होगा। लेकिन यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में रहने वाले अफराद के लिए इस चांद ग्रहण का आगाज 17 सितंबर की रात 10:34 पर होगा। ये चांद ग्रहण आपकी घरेलू जिंदगी में काफी ज्यादा मसाइल का बायस बन सकता है। घरेलू जिंदगी में आपको नाखुशगवार खबरों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको सितंबर के महीने में अपनी खानदानी जिंदगी में किसी बड़ी उखाड़ पिछाड़ से गुरेज करना चाहिए। वालिदैन और बड़े बुजुर्गों से फवायद के हुसूल में जबरदस्ती कोशिशें नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी से मसाइल को हल करना चाहिए। खानदानी जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त, मकानात की मुंतकिली, एक जगह से दूसरी जगह रिहाइश की तब्दीली, घर की तामीर और मरम्मत, नए घर की कंस्ट्रक्शन और खानदानी बिजनेस के मामलात में आपको इस महीने जल्दी तब्दीलियों से गुरेज करना चाहिए, बल्कि हालात के धारे को देखकर उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए। आपकी खानदानी जिंदगी यानी फैमिली लाइफ के हवाले से सितंबर का महीना हो सकता है आपके लिए एक मुश्किल महीना हो, लेकिन इस महीने में सबसे अहम तब्दीली आपके रूमानवी तल्लुकात और मोहब्बत के तल्लुकात के हवाले से आने वाली है। आपके जायचे के 7वें घर में आपका मोहब्बत का सियारा वीनस 29 अगस्त को दाखिल होगा, जो 23 सितंबर 2024 तक बुर्ज मीज़ान में तुरफा की हालत में मौजूद रहेगा। वीनस का आपके जायचे के 7वें घर में क़याम ये इशारा देता है कि 23 सितंबर तक के दिनों में आप मोहब्बत के मैदान में तरक्की की तरफ जाएंगे। खुसूसन ऐसे एरीज ख़वातीन हज़रात जो सिंगल हैं, आपकी लाइफ में नई मोहब्बत दाखिल हो सकती है। मोहब्बत की जिंदगी गुजारने वाले एरीज ख़वातीन हज़रात के लिए 23 सितंबर तक के दिन महबूब की निगाह में अपनी कदरों मंजिलत को बढ़ाने वाले होंगे। आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपको अपने लव पार्टनर की तरफ से तवज्जो हासिल होगी। मोहब्बत के मैदान में 23 सितंबर तक के दिनों में आप अपनी मनचाही ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा किसी देरीना मोहब्बत के हुसूल में भी आपको प्लैनेट्स के मुस्बत असरात का सामना रहेगा। ऐसे एरीज ख़वातीन और हज़रात जो इससे पहले अपनी इज़्दवाजी लाइफ में परेशानियों का शिकार रहे हैं, सितंबर के महीने में 23 सितंबर तक के दिनों में मियाँ बीवी के दरमियान तल्लुकात में बिगाड़ की सूरत हाल का खात्मा होने वाला है। ये ऐसे दिन होंगे जिनमें लाइफ पार्टनर की तरफ से सुकून और हमआहंगी मिलेगी। ऐसे एरीज ख़वातीन और हज़रात जो मोहब्बत में या इज़्दवाजी जिंदगी में जुदाई और सेपरेशन के अमल से गुजर रहे हैं, 23 सितंबर तक के दिन न सिर्फ आपको दिली तौर पर करीब करने वाले होंगे, बल्कि फिजिकली भी ये सेपरेशन खत्म हो सकती है। इस महीने में आप मोहब्बत के मैदान में सबसे ज्यादा सरे फहरिस्त रहने वाले लोगों में शुमार होंगे। इस महीने की एक और अहम खुसूसियत ये होगी कि आपके जायचे के 6ठे घर में मरकरी अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा और दोबारा शर्फ की मंजिल पर आ जाएगा। मरकरी 9 सितंबर को अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर आपके माली मामलात में तेजी पैदा करने का बायस बनेगा। इसके अलावा सेहत के इश्यूज हल होंगे, खुसूसी तौर पर ऐसे एरीज अफराद जो बीमार हैं और मुख्तलिफ किस्म की डिजीज का शिकार हैं। आपकी सेहत में वाज़े बेहतरी पैदा होगी, आप जल्दी से रिकवर करेंगे। आपके खाने पीने का निज़ाम, सोने जागने और उठने बैठने के निज़ाम में एक डिसिप्लिन पैदा होगा। खाने पीने के हवाले से आप जिन फूड्स को पसंद करते हैं आपको वो मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मनफी आदात में मुब्तला हैं तो अपनी उन मनफी आदात को भी खत्म कर सकते हैं। मरकरी जो कि आपका तालीमी उमूर का सियारा है और आपके करीबी तल्लुकात से डील करता है, आपके जायचे के 6ठे घर में ये इशारा देता है कि आपके बहन भाइयों और करीबी अजीज़ो अकारब में अगर कोई बीमार है तो उसे भी सेहत हासिल हो सकती है। खुसूसी तौर पर मातहत काम करने वाले अफराद और शरीके हयात की सेहत के इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे एरीज ख़वातीन और हज़रात जो स्टूडेंट हैं और तालीमी अमल से गुजर रहे हैं, आपके जायचे के 30ठे घर में इस महीने जुपिटर का कब्जा रहेगा। जुपिटर यानी मुश्तरी सियारा गो के बुर्ज जौज़ा में ज्यादा कुव्वत में नहीं होता, लेकिन एक साथ प्लेनेट होने के नाते तालीमी जिंदगी में एक दरमियाना माहौल बरकरार रहेगा। आपकी तालीमी दिलचस्पियों में किसी बड़ी तब्दीली की प्रिडिक्शन नहीं की जाती। मामलात जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। अलबत्ता आपको बहन भाइयों और अजीजों अकारब की सपोर्ट हासिल होगी। सितंबर के महीने में आपके जायचे के 10वें घर में प्लूटो 2 सितंबर को
अपनी रुजत को खत्म कर रहा है और डायरेक्ट चाल में चलना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि 20 नवंबर को प्लूटो बुधदल में दोबारा एंटर हो जाएगा। प्लूटो के रेट्रोग्रेड का खात्मा 2 सितंबर के बाद से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में उलझनों और परेशानियों को खत्म करने का बायस बनेगा। 2 सितंबर के बाद से आपकी प्रोफेशनल लाइफ एक नई डगर पर जाने वाली है। क्रिएशंस का स्यारा प्लूटो आपके जायचे के 10वें घर में ये इशारा देता है कि 2 सितंबर के बाद से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, कारोबार और नौकरी के मामलात में नए मौके हासिल करेंगे। आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपके दिल दिमाग में कारोबारी जिंदगी के हवाले से नए ख्यालात आएंगे। आप 2 सितंबर के बाद से किसी नए करियर के आगाज की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मामलात आपके कंट्रोल में होंगे और आपकी पेशेवराना जिंदगी में उलझनों का खात्मा होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में प्लूटो की रुजत का खात्मा और 9 सितंबर से मरकरी की रुजत का खात्मा इंतहाई आम और फायदेमंद रहेगा। रुपए पैसे के हवाले से आपकी परेशानियां खत्म होंगी। आपके माली एसेट्स बढ़ेंगे। अलबत्ता महीने के आगाज से यूरानस प्लैनेट, जो कि टॉरस ज़ोडिएक साइन में है, उल्टी चाल में गर्दिश करना शुरू कर देगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि आपको रुपए पैसे के हवाले से अचानक से किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको अपनी मेहनत और लगन से स्ट्रगल करके पैसा कमाना पड़ेगा। आप इस महीने में जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। इस महीने में आप कोई बड़ी खरीदारी करते नजर नहीं आते, लेकिन मरकरी और प्लूटो ये इशारा देते हैं कि आप दौलत कमाने के नए जराए और रिसोर्सेज दरियाफ्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सितंबर के महीने में 22 सितंबर के बाद के दिन आपके लिए रूमानवी तल्लुकात के हवाले से और इज़दवाजी तल्लुकात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एहतियात तलब दिन होंगे, क्योंकि 22 सितंबर को सूरज अपने फाल में चला जाएगा और इसका गर्दिशी मकाम बुर्ज मीज़ान होगा, यानी आपका मोहब्बत का घर। इससे ये वाज़ेह होता है कि 22 और 23 सितंबर से पहले के दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में आम और अच्छे दिन होंगे, लेकिन 22 सितंबर के बाद के दिनों में आपको काफी ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत होगी। 7वें घर में ज़ोहरा का क़याम 22 सितंबर तक आपकी खुशकिस्मती को बढ़ाने वाला होगा। ये वो दिन होंगे जब आप किस्मत आजमाई से फवायद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से भी 22 सितंबर तक के दिन अच्छे दिन होंगे। इन दिनों में वीज़े के ख्वाहिशमंद अफराद को बैरून मुल्क का वीज़ा मिल सकता है। इमिग्रेशन के मसाइल और बैरून मुल्क रिहायशी मसाइल के हवाले से भी 22 सितंबर तक के दिन बेहतर दिन होंगे। 22 सितंबर तक के दिन ऐसे एरीज अफराद के लिए भी आम होंगे जो साहिब औलाद हैं। इन दिनों में आप अपनी औलाद की जिंदगी के हवाले से अहम फैसले कर सकते हैं। औलाद की शादी, उनकी मंगनी और उनके करियर के हवाले से इक़दामात करना आपकी पहली तरजीह हो सकता है। सितंबर के महीने में 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात चांद ग्रहण वाली रात होगी। चांद ग्रहण चूंकि आपके रूहानी उमूर के घर में होगा, इसलिए चांद ग्रहण वाले दिन आप पर बेचैनियों का गलबा हो सकता है। अलबत्ता ये एक वक्ती सूरत हाल होगी जिससे आप बहुत जल्द छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया की कदर व कीमत बहुत थोड़ी है। वो हस्तियाँ जो वजह तख्लीक़े कायनात हैं, अगर आप उनकी ज़िंदगी का मुशाहिदा करें तो आप समझ जाएंगे कि इस दुनिया की हकीकी कदर व कीमत क्या है। वो लोग जिन्होंने इस दुनिया को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है, वो लोग जो इस दुनिया के फवायद के लिए अच्छे बुरे की तमीज़ रखे बिना काम करते रहते हैं, वो ना तो अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया पा सकते हैं और आखिरत में तो उनका हिस्सा बहुत थोड़ा होगा। आपको चाहिए कि अपने आप को रूहानी तौर पर पुरसुकून रखें। आपके पास जो नेमतें, जो सलाहियतें और जो फैसिलिटीज हैं, उन पर शुक्र अदा करें। आपको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों और दुनिया में बसने वाले इंसानों की जिंदगियों का मुशाहिदा करें। अगर आपने ईमानदारी से मुशाहिदा किया तो आप ये जानने में कामयाब हो जाएंगे कि आपको बहुत सारी ऐसी सहूलियात और नेमतें मयसर हैं जिनसे बहुत से लोग महरूम हैं। आपको चाहिए कि अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए खुदा की हम्दो सना करें, उसका जिक्र करें कि जिसका जिक्र इबादत है और रूह को सुकून देता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।